कभी आंसू नहीं आने दूंगा। आपका हर सपना अब मेरा सपना होगा। आपकी हर ख्वाहिश पूरी होगी, सर आंखों पर होगी। आपके हर सपने को मैं साकार करूंगा। हमारे घर की औरतें घर के बाहर ना जावे, 25 सालों की परंपरा है। ये ना कभी बदली है और ना ही कभी बदलेगी। झूठ बोला तो मैंने आपसे। क्यों किया आपने ऐसा? क्यों? मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? बहुत गलत किया मैंने प्रभु। जिससे प्यार किया उससे झूठ बोला, अंधेरे में रखा उसे। बहुत सारे झूठ बोले मैंने प्रभु, लेकिन एक बात सच है भगवान, मैं सारिका से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत चाहता हूँ मैं उसे। अब तुम्हारे को इसके घर वालों पे भी शक होने लगा है। क्या कहा आपने? अब उसके घर वालों ने क्या किया? कल सारिका के जीजा जी वो मनोज जी आए थे मसालों के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करने की। धीरे धीरे सब अपना रंग दिखा रहे हैं। कहने लगे कि डिपॉजिट जमा कर देता हूँ। उन्हें लगा रिश्तेदारी तो हो गई है तो अब कोई डिपॉजिट तो लेगा नहीं। कल की बात आप मुझे आज बता रहे हैं? वो मुझे पापा ने मना किया, लेकिन अब मुझे सब समझ में आ गया। ये सारिका ही नहीं बल्कि इसका पूरा परिवार बहुत से ख्वाब देख चुका है हमारे इस घर से रिश्ता जोड़ने से। फोन करना चाहिए उन्हें। किन्हें फोन करना चाहिए? सारिका के घर, उसके माता पिता को। आज जय की गलती की वजह से केवल सारिका का सपना ही नहीं टूटा, उनकी भी उम्मीद टूटी है। जब कभी उनसे गलती हुई तो हमने शिकायत की। आज हमारे बेटे से गलती हुई, हमारे खून से। गलती हम सब की है, कहीं ना कहीं हमारे परवरिश की। तो माफी तो मांगनी होगी हमें। संतोष फोन कर लेंगे, बाद में कर लेंगे फोन। अभी बात करनी होगी, क्योंकि उनकी उम्मीद इस घर में कभी ना पूरी हो सकेगी। माफी मांगने के साथ साथ ये बात भी साफ साफ बता देनी होगी, वो जिस बात की आस लगाए बैठे वो नामुमकिन है। उनकी बेटी जो अब हमारी बहू है वो कभी डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं कर पाएगी। जितनी जल्दी वो लोग इस बात को समझ लेंगे और अपनी बेटी को समझा लेंगे उतना ही अच्छा है, उनके लिए भी और हमारे लिए भी। अरे 9:05 हो गए। इस लड़की ने अब तक फोन क्यों ना किया? ऐसा कर, तू ही फोन लगा ले छोरी को। हाँ, ये सही कहा आपने, लेकिन मैं सारिका को फोन ना करूंगी, उससे फोन करूंगी जिसकी वजह से सारिका का सपना पूरा हुआ। एक मिनट। मैं वादा करता हूँ आपकी बेटी को बहुत खुश रखूंगा। ये जय बाबू फोन क्यों ना उठा रहे? अरे तू भी सीधी है लिक्ष्मी। अरे छोरी की शादी कर दी है,
अब माँ की जगह उसका ध्यान रखने के लिए उसका बीन है ना पास में। अरे इस बार छोरी को लगा दे फोन। फोन लग ना रहा है, थारे सामने कब से कोशिश कर रहा हूँ, उनका फोन व्यस्त आ रहा है। थोड़ी देर बात करते हैं। ये लो, अब सारिका फोन ना उठा रही है। मैंने उससे कहा था कॉलेज जाने से पहले मुझे फोन जरूर कर लेना। अरे थोड़ा धीरे से रखा कर लिच्छवी। मैं जरा घर का नंबर ट्राई करती हूँ। हाँ कर ले। जी खम्मा खड़ी सा, मैं लक्ष्मी बात कर रही हूँ। जी नमस्ते, कहिए ना। वो सारिका से बात करनी थी, फोन नहीं उठा रही है वो। कॉलेज के लिए निकल तो ना गई ना? हेलो आंटी जी, आप बहुत जल्दी घबरा जाती हैं। सुन रही हूँ, फिर से पूछिए, क्या पूछ रही थी आप? सारिका क्यों नहीं आई अभी तक? या फिर अंदर ही चली गई होगी। एक काम करती हूँ, फोन ही कर लेती हूँ। हेलो, कहाँ है तू? पति की बाहों में? पति इतना प्यारा हो गया कि कॉलेज का टाइम ही भूल गई। अरे कुछ बोलती क्यों नहीं? अच्छा जल्दी बता, कहाँ है? सारिका, सारिका क्या हुआ तुझे? तू रो क्यों रही है? मैं कॉलेज नहीं आई हूँ। तो अभी आजा। तू भी ना, इसमें रोने वाली क्या बात है? मैं अब कॉलेज नहीं आ पाऊंगी। मैं आना भी नहीं चाहती। कॉलेज? कौन सा कॉलेज आंटी जी? जी वो सारिका का मेडिकल कॉलेज। आज पहला दिन था ना उसका। आप शायद भूल रही हैं। अरे हाँ, अच्छा याद दिलाया आपने। अभी कोई बात तो चल रही थी सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के बारे में। जी बड़ी माँ साहब बहुत नाराज हो रही थी। नाराज? लेकिन सबको ये पता था ना। फिर ये सब अचानक? तू ठीक से बता, मैं अभी तेरे पास आती हूँ। नहीं नहीं, तू क्या बताना। लेकिन सारिका, देख, तू अभी मुझसे कुछ भी मत पूछ। शायद यही मेरी किस्मत में था और अब मैंने भी इसे मान लिया। मैं नहीं आ सकती कॉलेज। अब आपकी बेटी इस घर में रहकर तो कॉलेज जा नहीं सकती। नसीब की बात है आंटी जी। वैसे आपकी बेटी की इस हरकत की वजह से आज हमारे देवर जी को थप्पड़ पड़ गया। जी कहाँ औरत अपने पति के सम्मान की रक्षा करती है, और यहाँ आपकी बेटी की इस नादानी में, उसके सपनों के चक्कर में बेचारे जय को गुस्से में बड़ी मासा से थप्पड़ खाना पड़ गया। अब आप भी ना ये सपना भूल जाइए। जानती हूँ आप लोग मिडिल क्लास से हैं,
और आपको तो कोई बेटा भी नहीं है। सोचा होगा कि सारिका कल को डॉक्टर बनेगी, आपके बुढ़ापे में आपको 2-4 पैसे लाकर देगी, आपकी थोड़ी मदद हो जाएगी। आप क्या कह रही हैं आप? अरे हाँ, समझ सकती हूँ। अब हर इंसान तो अपने लिए अच्छा ही सोचता है, लेकिन होता कहाँ है। वैसे भगवान का दिया सब कुछ है हमारे में, और हमारे यहाँ बहू बेटी को घर के बाहर जाकर काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, और ये तो इस घर का नियम भी है। अब किसी एक के लिए तो हम ये नियम बदल नहीं सकते। समझ रही है ना आप? अब आपके मन में भी ऐसा कोई ख्वाब है तो उस पर मिट्टी डाल दीजिए, क्योंकि सारिका तो अब कॉलेज जा नहीं सकती। और रहा सवाल आपके बुढ़ापे का, तो इतने बड़े घर से रिश्ता जुड़ा है आपका, सुख दुख में तो थोड़ी बहुत मदद हम भी कर सकते हैं। वैसे आप समझ रही हैं ना? अरे आप कुछ बोलती क्यों नहीं? हेलो? चलिए फिर रखती हूँ। ठीक, नमस्ते। देख, मम्मू को संभालना होगा। उनका फोन आया था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई उनसे बात करने की। मेरे साथ हद क्यों? मुझसे ज्यादा ये सपना ही उनका था। तुझे जाना होगा कॉलेज के बाद, प्लीज। लेकिन सारिका तू देख, अभी मैं तेरी किसी भी बात का जवाब नहीं दे सकती। तू बस कॉलेज के बाद मम्मू के पास चले जाना, उन्हें संभाल लेना। जय, शादी के बाद एक लड़की अपना घर छोड़कर अपने पति के घर आती है तो उसके परिवार को अपना परिवार मानने लगती है। उसके लिए उसका पति जो भी फैसला ले उसे वो ठीक समझती है, क्योंकि उसे भरोसा होता है कि उसका पति उसके लिए जो भी फैसला ले वो उसके हित का होगा। जय, दो अनजान लोगों का रिश्ता भरोसे पे चलता है। लेकिन अफसोस तूने वो विश्वास तोड़ दिया। भैया, मैं सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ भैया। पता नहीं कैसे मुझसे ये भूल हो गई। बस अगर एक बार, सिर्फ एक बार अगर भैया, अब मैं सारिका को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा भैया। अरे पगले, तू मानता ना तुझसे भूल हुई है? हाँ, तो जय सारिका के पास जा, क्योंकि भागने से सिर्फ और सिर्फ दूरियां बढ़ेंगी। जय, सिर्फ दूरियां। सारिका के पास जा जय, क्योंकि फिलहाल वो तुझसे ज्यादा टूटी हुई है, और अगर वो तुझसे नाराज हो तो सहन कर लेना, क्योंकि भूल तो तुझसे हुई है। सारिका के पास जा। सारिका, मैं जानता हूं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन मैंने कई बार, बल्कि बार आपसे बात करने की कोशिश की, यहाँ तक कि कल पूरी रात मैं सोया नहीं। मैं इंतजार कर रहा था आपके जागने का, ताकि मैं आपको ये सब कुछ बता सकूं, लेकिन
पता नहीं कब मेरी आंख लग गई और आप कॉलेज के लिए निकल गए। कल पूरी रात आप जागते रहे मुझे ये बताने के लिए कि मैं सुबह कॉलेज नहीं जा सकती। अगर कल रात आप मुझे बता भी देते तो क्या हो जाता? आपका झूठ नहीं रहता क्या? सारिका, आप मेरी बात तो सुनिए। मैं आप कुछ भी कहिए, लेकिन सच यही है कि आपने मुझसे झूठ बोलकर शादी की है। अपनी पत्नी को धोखा दिया है आपने। पता है, इंसान सपने देखता है और भगवान उन्हें पूरा करता है, लेकिन मैंने तो उसी दिन आपको अपना भगवान समझ लिया था जिस दिन आपने मुझसे ये कहा था कि मेरा सपना बाप का सपना है। मुझे लगा कि आपसे बेहतर मुझे कोई और समझ ही नहीं सकता। मैं सबको, अपने भगवान को, अपने दोस्तों को, अपनी मम्मों को, सबको यही कहती रही कि आप जैसा पति तो सिर्फ सपनों में ही मिल सकता है, लेकिन मुझे सच में मिला है। लेकिन सच वो नहीं, सच ये है। सारिका, आप मुझे एक मौका दीजिए। मैं माँ से। आप मासा से बात करेंगे, उन्हें मनाएंगे ताकि मैं कॉलेज जा सकूं। हाँ सारिका, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि। अब भी नहीं समझ पाए ना आप मेरे को। कॉलेज जाना, डॉक्टर बनना, ये सपना तो मैंने बुना था, लेकिन ये लड़की सारिका, ये लड़की अपने आप को क्या समझाएगी जिसको उसने सब कुछ माना, चाहा, उस इंसान ने उसके साथ बात यहाँ कॉलेज जाने की नहीं है जय जी। बात यहाँ आपके और मेरे संबंधों की है। मैं तो आपका हाथ थाम कर पूरी जिंदगी गुजारना चाहती थी, लेकिन अब कैसे थामूं आपका हाथ? मैंने तो अपना सपना बहुत पहले ही छोड़ दिया था। फिर पापा जब आपके घर आए पढ़ाई की अनुमति लेने, तब आपके झूठ ने उन्हें ये उम्मीद दे दी कि मैं शादी के बाद पढ़ाई कर सकती हूँ, और उसी झूठ ने मुझे अपना सपना वापस दे दिया। अब मुझे एक बार मना कर दे जय जी तो मैं नहीं पढ़ाई करती। आपको पता है, मेरी दादी ने मुझे सिखाया कि पहले घर, फिर पति, फिर अगर वो अनुमति दे तो पढ़ाई। मैं खुशी खुशी ये घर आती, इस घर को संभालती, मैं सारी चीजों के लिए तैयार थी, लेकिन आज जो कुछ भी उसके लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, कभी नहीं। क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? एक लड़की के लिए उसके सपने से ज्यादा उसके पति का साथ मायने देता है। लड़कियां तो अपने पति के सपनों में ही खुश रह लेती हैं,
थी मैं भी अपनी खुशी। आपने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा, आपने मुझे ही नहीं बल्कि मेरे परिवार, मेरी मम्मो तक को धोखा दिया है। क्यों जय जी? उनकी क्या गलती थी? क्या गलती थी उनकी? एक लड़की एक भरोसे के साथ एक आदमी के साथ पूरी जिंदगी चलती है, लेकिन मैं आपके साथ कैसे चल सकती हूँ? आपने तो मेरा भरोसा ही तोड़ दिया। नहीं चल सकती मैं आपके साथ, नहीं चल सकती। आज भले ही दुनिया के लिए हमारा पति पत्नी का रिश्ता हो, लेकिन मन का रिश्ता तो आपने तोड़ दिया जय जी, तोड़ दिया है।